नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय देखेंगे, लेकिन इस भाग में हम सिर्फ उपसर्ग ही देखेंगे। तो उपसर्ग का मतलब है क्या? उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं। प्री मतलब पहले और फिक्स मतलब लगना। तो चलिए देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। पहला वाक्य है, राजा ने अन्याय किया। इस वाक्य में हमने अन्याय को रेखांकित किया है। दूसरा वाक्य है, अशोक की विजय हुई। इस वाक्य में हमने विजय को रेखांकित किया है। तीसरे वाक्य में चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। यहाँ पर उपग्रह को रेखांकित किया है। चौथा वाक्य है, चौधरी जी लापरवाह है। यहाँ पर लापरवाह को हमने रेखांकित किया है। तो इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों की रचना देखिए। तो इन वाक्यों में जो रेखांकित शब्द है उनकी रचना मतलब इनका विग्रह किस प्रकार होता है यह हम देखेंगे। तो पहला है, अ प्लस न्याय इज इक्वल टू अन्याय। मतलब अन्याय का विग्रह किस प्रकार किया है? अ प्लस न्याय। यहाँ पर अ जो है वो उपसर्ग है, न्याय जो है वह मूल शब्द है। इससे जो नया शब्द बन गया है वह है अन्याय। दूसरा है, वी प्लस जय इज इक्वल टू विजय। तो विजय का विग्रह किस प्रकार किया गया है? वी प्लस ज। यहाँ पर वी उपसर्ग है, जय मूल शब्द है। इससे जो नया शब्द बन गया है वह है विजय। तीसरा है, उप प्लस ग्रह इज इक्वल टू उपग्रह। तो उपग्रह का विसर्ग किस प्रकार, उपग्रह का विग्रह किस प्रकार किया है? उप प्लस ग्रह। तो उप क्या है? उप उपसर्ग है और ग्रह मूल शब्द है। चौथा देखिए, ला प्लस परवाह इज इक्वल टू लापरवाह। मतलब ला जो है वह उपसर्ग है, प्लस परवाह जो है वह क्या है? मूल शब्द है। इससे नया शब्द बन गया है लापरवाह। तो अभी हम उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं। जो शब्दांश मूल शब्दों के आरंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। मतलब जो शब्दांश है वह जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में लगते हैं और आरंभ में लगने के कारण उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उपसर्ग दिया गया है, प्र, अनु, उप, सु, दूर आदि। तो शब्द देखते हैं। प्र प्लस स्थान इज इक्वल टू प्रस्थान। मतलब प्रस्थान ये जो शब्द है, इस शब्द का हमने विग्रह किया है। तो प्र प्लस स्थान, प्र क्या है यहाँ पर? उपसर्ग, और स्थान क्या है? मूल शब्द। इससे जो नया शब्द बन गया है वह है प्रस्थान। और प्रस्थान से क्या हो गया? इस शब्द से क्या हो गया है? अर्थ में परिवर्तन हो गया है। स्थान इस शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो गया है। दूसरा देखिए, अनु प्लस शासन। यहाँ पर अनु क्या है? उपसर्ग है। शासन क्या है? मूल शब्द है। और उससे नया बन गया हुआ शब्द कौन सा है? अनुशासन। अनुशासन यह क्या है? नया शब्द बन गया है। मतलब शासन यह जो मूल शब्द है इसके अर्थ में यहाँ पर परिवर्तन हो गया है। तीसरा है, आ प्लस गमन। मतलब आगमन। आ क्या है? उपसर्ग है। गमन क्या है? मूल शब्द है। और इससे नया शब्द कौन सा बन गया है? आगमन। तो उपसर्ग के उदाहरण और आए वह भी देखिए। उपसर्ग प्लस मूल शब्द इज इक्वल टू नया शब्द। तो देखिए, पहला है, अ प्लस शुभ इज इक्वल टू अशुभ। तो यहाँ पर मूल शब्द कौन सा है? शुभ। और शुभ को हमने उपसर्ग अ से जोड़ा है। तो अ प्लस शुभ इज इक्वल टू अशुभ। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है? शब्द का अर्थ बदल गया है। शुभ अर्थ का
शुभ शब्द का अर्थ अशुभ हो गया है। दूसरा देखिए, पुत्र क्या है, मूल शब्द है, सु क्या है, उपसर्ग है, इससे नया शब्द कौन सा बन गया है, सुपुत्र, मतलब अच्छा पुत्र। तीसरा है कु प्लस पुत्र इज इक्वल टू कुपुत्र, मतलब कु क्या है, उपसर्ग है, और मूल शब्द कौन सा है, पुत्र है, तो नया शब्द कौन सा बन गया है, कुपुत्र, मतलब बुरा। चौथा है प्र प्लस बल इज इक्वल टू प्रबल, तो प्र क्या है, उपसर्ग, बल क्या है, मूल शब्द, इससे नया शब्द बन गया है प्रबल। पांचवा है दुर प्लस बल इज इक्वल टू दुर्बल, तो दुर क्या है, उपसर्ग है, मूल शब्द कौन सा है, बल है, तो नया शब्द बन गया है दुर्बल। छठा है अति प्लस रिक्त, तो अति क्या है, उपसर्ग है, मूल शब्द रिक्त है, तो नया शब्द बन गया है अतिरिक्त। सातवां है वी प्लस देश, देश क्या है, मूल शब्द है, और देश को हमने वी इस उपसर्ग से जोड़ा है, इसके कारण जो नया शब्द बन गया है वह है विदेश, और इसके कारण मतलब वी लगने के कारण देश इस शब्द में परिवर्तन हो गया है। आठवां है अभि प्लस मान इज इक्वल टू अभिमान, तो अभी क्या है, उपसर्ग है, मूल शब्द कौन सा है, मान है, इज इक्वल टू नया शब्द कौन सा बन गया है, अभिमान। नवा है परि प्लस जन इज इक्वल टू परिजन, उपसर्ग है परि और मूल शब्द कौन सा है, जन, तो इससे इसके जुड़ने के कारण जो नया शब्द बन गया है वह है परिजन। 10वां है नी प्लस डर इज इक्वल टू निडर, तो डर क्या है, मूल शब्द है, और डर इस मूल शब्द को हमने नी इस उपसर्ग से जोड़ने के कारण नया शब्द बन गया है निडर, तो इसके कारण क्या हुआ है, डर इस शब्द में परिवर्तन हो गया है, डर का निडर बन गया है। तो अभी हम स्वाध्याय देखेंगे। कोष्टक में से उचित उपसर्ग चुनकर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाइए। यहाँ पर ब्रैकेट में उपसर्ग दिए हैं अन, उप, अभि, ला, वि। पहला है डैश प्लस वन इज इक्वल टू उपवन, तो डैश प्लस वन इज इक्वल टू उपवन बना, मतलब क्या है, वन क्या है, मूल शब्द है, तो और नया शब्द कौन सा बन गया है, उपवन, तो वन को हमें कौन से उपसर्ग से जोड़ना है, उप, मतलब उप प्लस वन इज इक्वल टू उपवन। दूसरा देखिए डैश प्लस नाश इज इक्वल टू विनाश, तो यहाँ पर नया बना हुआ शब्द है विनाश, मूल शब्द कौन सा दिया है, नाश, तो उपसर्ग कौन सा हुआ, वी प्लस नाश इज इक्वल टू विनाश। तीसरा देखिए डैश प्लस पता इज इक्वल टू लापता, नया शब्द कौन सा बन गया है, लापता, मूल शब्द कौन सा है, पता, तो उपसर्ग कौन सा आ गया है यहाँ पर, ला, ला प्लस पता इज इक्वल टू लापता। पांचवा देखिए, पांचवा है डैश प्लस मान इज इक्वल टू अभिमान, तो अभिमान क्या है, नया बना हुआ शब्द है, और मान क्या है, मूल शब्द, तो मूल शब्द को अगर हमने अभी से जोड़ा तो नया शब्द कौन सा बन जाएगा, अभिमान। पांचवा देखिए डैश प्लस जान इज इक्वल टू अनजान, अनजान क्या है, नया शब्द बन गया है, और जान क्या है, मूल शब्द है, तो मूल शब्द को अगर हमने अन से जोड़ा तो नया शब्द कौन सा बन जाएगा, अनजान। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने उपसर्ग देखे। अगले भाग में हम प्रत्यय के बारे में देखेंगे। So that's all for this part. Thank you for watching this video. If you like the video, please hit the like button. Do share the video so that others can learn, and also subscribe my channel to get regular update about the course. And stay tuned for part 2. धन्यवाद।